आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे 7C। अब इस एक्सरसाइज में बेसिकली प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला बेसिक पढ़ेंगे। अब पहले इसे कुछ समझ लेते हैं। अब प्रॉफिट लॉस का मींस क्या होता है, जिसमें आपके पास एसपी एंड सीपी दे रखा होता है। अगर हम प्रीवियस चैप्टर की स्टडी करें तो हमने प्रीवियस क्लास 7B में हमने प्रॉफिट लॉस के बारे में बेसिक पढ़ा था, तो ये हमने स्टडी कर चुके हैं। जिसे बेसिक हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके थे प्रॉफिट लॉस के बारे में। तो वापस प्रॉफिट लॉस के बेसिक में पढ़ते हैं। इस बार हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें क्या होता है प्रिंसिपल, एक होता है टाइम और दूसरी थर्ड होती है रेट। अब उसके ऊपर हम वापस क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले को फाइंड आउट करते हैं। जब आपको किसी भी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट पूछता है तब आपको P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। अब 100 क्यों करते हैं, क्योंकि जो रेट आती है वो किस पे आती है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में होता है क्या आता है फॉर्मूला आपका 100 का आता है। ठीक है, तो नॉर्मली आप ये वाले फॉर्मूला इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपको बेसिक हिंट मिल जाएगी और आपको आगे से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि इसमें आपको मेजरली क्या करना है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशियो इनटू परसेंटेज। यानी कि जब आपको परसेंटेज 1 रेशियो 4 में आपको परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, तब आपको ध्यान रखना जब वैल्यू को काउंट करते हैं तब दोनों को क्या करते हैं 1 + 4 कितना हो गया 5, रेशियो प्लस करेंगे और अब 1 के अकॉर्डिंग निकालना है। तो 1 अपॉन टोटल वैल्यू कितनी 5 मल्टीप्लाई 100 तो कितने हो गया 20, देन 20%। और नेक्स्ट कितना था 4 अपॉन 5 इंटू 100 करेंगे तो ये 20, 24 80 और प्लस कीजिए 80 + 20 कितना हो गए 100 हो गए। यही होता है किसी भी रेशियो को परसेंटेज में काउंट करने के पहले क्या करते हैं उनका प्लस करेंगे, उसके बाद एक एक की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे और आपके पास ये वाली वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन हम बेसिकली प्रॉपर्टी शेयरिंग करते हैं। जैसे कि दो ब्रदर थे, उनके बीच में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन 5:6 में हुआ। अब टोटल मनी दे रखी होती है और फिर आपको फाइंड आउट करना होता है। तो सिंपल सी बात है कि 5/6 कितना हो जाएगा 11। एक बार 5/11 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, दूसरा 6/11 मल्टीप्लाई 100। अब इसमें 100 रुपीस पर था इसलिए हमने 100 निकाला। अगर यही दूसरी प्राइस वाली वो होता है तब भी आप उसकी वैल्यू वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट आप इसका हमेशा ध्यान रखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको इसी प्रकार से आपको था वो आप इजीली फाइंड आउट कर लीजिए। इसमें थर्ड में आपको 1 2 5 3 रेशियो दे रखे हैं, तीनों को प्लस करेंगे और फाइंड आउट करके आगे वाले डिजिट को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई कर लेंगे। हम पढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है अ हाउस इंक्रीज फ्रॉम 400 टू 450, फाइंड द परसेंट इंक्रीज। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है आपको क्या करना है। जब इस वाले क्वेश्चन आपके पास आते हैं तब आपको देखो कॉस्ट प्राइस कितनी बढ़ी, इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट इक्वल टू 450 माइनस 400 कितना इंक्रीमेंट हुआ 50 का। अब इसी को आपको क्या करना है परसेंटेज में करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप इस प्रकार क्वेश्चन आती है, अब जैसे कभी आपको प्रॉफिट लॉस में आता है तो सीपी इतना बड़ा एसपी कितना बड़ा, तो उसके बाद स्टार्टिंग इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये वाला हम लिखते हैं 50, इसको लिखेंगे एबो लिखेंगे। तो परसेंटेज इक्वल टू इंक्रीमेंट, परसेंटेज इक्वल टू क्या लिखेंगे कितना बड़ा 50 का अपॉन क्या लिखेंगे स्टार्टिंग का। ये आपको हमेशा ध्यान रखना जब भी आप सीपी एसपी में बात करेंगे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में भी, तब भी आपको हमेशा नीचे का लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और इसमें भी स्टार्टिंग कॉस्ट प्राइस कितनी थी 400 की। तो 400 यहां पे हमने नीचे फटाफट कर लिया, ऐसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 2 से टू रिमूव 4 1 जा 4 12 4 जा 48 होता है ना, तो 12.25 इससे क्या बन जाएगा परसेंटेज बन जाएगा। ये आपको क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपके पास 12.5 आएगा, ठीक है 12.5% जब इसकी इंक्रीमेंट होगी तो उसके अगर उसका एवरी मंथ या एवरी ईयर का जो चार्ज है वो वैसे क्या होता रहेगा इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको इस प्रकार से करनी है। जब भी आपको इंक्रीमेंट दे रखा होता है तो पहले आप माइनस करेंगे, फिर जो ऑब्टेन है इंक्रीमेंट अपॉन स्टार्टिंग कितना था और मल्टीप्लाई बाय 100 से दिया। आप सेल्फ लिखना कर सकते हैं, ये वाली स्टेप भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दे रखा है cost of flower was 120 if the shopkeeper of it sell 10%, find the price at which it is sold। यानी इसको कॉस्ट प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस भी ध्यान निकालनी है और साथ साथ इसमें आपको क्या दे रखा है कॉस्ट प्राइस आप कितनी रखी है 120 और वापस इसके लिए आपको लॉस क्या करना है
10% का लॉस है। अब 10% लॉस है, श्योर सी बात है कि इसमें प्राइस में थोड़ी क्या आएगी, कमी आएगी। तो सिंपल जब लॉस परसेंट दे रखा है तो परसेंट की वैल्यू निकालें, लॉस इक्वल टू 10/100 मल्टीप्लाई 120। 0 से 0 में 0 से 0 में कितना आ गया सर, 12 रुपीज का। और 12 रुपीज को क्या करेंगे, 120 से माइनस करेंगे, क्योंकि हम पता है कि सेलिंग प्राइस सोल्ड ऐसे निकालनी होती है। तो क्या निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस लॉस। आपके पास लॉस कितना था, सेलिंग प्राइस से 120 का लॉस कितना है 12 रुपीज, यहाँ से कितना आएगा 108 रुपीज का। यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप किसी क्वेश्चन को करेंगे। सीपी एसपी में अभी आपको उलझना नहीं है। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जो स्टार्टिंग में दी जाती है। सेलिंग प्राइस मींस बेची जाती है किसी भी प्राइस या किसी भी पेन पेंसिल किसी भी थिंग्स को, उसे क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपको सेलिंग प्राइस आएगा, तो उसके बाद आप सेलिंग प्राइस क्यों हुआ 108, क्योंकि इसका उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, इसलिए सेलिंग प्राइस थोड़ा कम आ गया और कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हिंट में आपके लिए। अ टेबल फैन सोल्ड 1080 गेन 20% कॉस्ट ऑफ प्राइस। अब सिंपल है कि 20% दे रखा है, 20 प्लस 20 अपन 100 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो आपके आंसर फॉर्मूला आपके फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो फाइंड 5 दे रखा है, फाइंड द प्रिंसिपल। अब इसमें मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, जब आपको प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन आते हैं तब आपको पहले क्या लिखना होता है, आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है। अभी ध्यान रखिए, प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल से थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल का मतलब होता है मनी। अब इसे स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसमें प्रिंसिपल में पीएल आ रहा है और जबकि हम प्रिंसिपल स्पेल में पीएल नहीं लिखते। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है 2650, क्योंकि हम कई बार स्टडी स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहे थे, इसलिए प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल को आप फॉर्मूला का प्रिंसिपल ना बनाएं। ठीक है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 2650 और उसके अगेंस्ट रेट दे रखी है 10% और टाइम दे रखा है 3/1/4 आवर्स। ठीक है, अब इसमें आप हमेशा ध्यान रखें, जब ये वाली प्राइस मनी दे रखी होती है ना, तब आपको हमेशा, अब ये वाला फॉर्मूला आपको कहां काम आता है, जैसे हम कई बार पापा जी मम्मी जी सुनते होंगे कि उन्होंने इतना इंटरेस्ट से मनी को किसी को दिया है या किसी की इतने इंटरेस्ट पर मनी को लिया है, तो वो क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि इसे हिंदी में कहते हैं ब्याज। तो इतने ब्याज पर पैसे किसी को दिए जाते हैं या इतने 10% ब्याज पर किसी से पैसे लिए जाते हैं। तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, फॉर्मूला प्रिंसिपल रेट और टाइम। फॉर्मूला क्या बनेगा, एस आई जिसे हम पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। P कितना था 2650 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 13 अपॉन 4 लिख सकते हैं इसको, तो 13 अपॉन 4 जनरेट था 0 से 0 रिमूव 0 से 0 रिमूव। आपको डिजिट कट रही है, शॉर्ट नहीं कट रही है, आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 4 करेंगे, आपके पास आंसर क्या हो जाएंगे, फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, सिंपल इंटर। और सिंपल इंटर हमेशा ध्यान रखें बहुत ही कम बनता है, अलग अलग एवरी ईयर में क्या होती है, अलग अलग वैल्यूज की होती जाती है। ठीक है, इसमें आपको जो वैल्यू मिलेगा आपको क्या बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ विद 8 ईयर, व्हाट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें डबल मनी दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, आपको आगे फाइंड आउट क्या करना है। जैसे कोई भी मनी आपके पास थी डबल इटसेल्फ, या इस इमेज का लेटेस्ट मनी इक्वल टू कितने हो गए, x डबल हो रही है इक्वल टू 8x, सॉरी 2x हो जाएगी। टाइम कितना दे रखा है 8 ईयर। अब इसमें आपके पास ना तो रेट का पता है और फाइंड आउट क्या कर रहा है, रेट देखिए निकालनी है। तो सिंपल सी बात है कि जब आपका ये 2x हो रहा है और स्टार्टिंग कितना था x, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 2x माइनस x इक्वल टू कितनी वैल्यू हुई x की। अब सिंपल सी बात है कि आपको इसमें फॉर्मूला क्या लगाना होगा, आपको क्या निकालनी है, रेट। तो इसके लिए फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम। ऐसा कितना था आपके पास में, x आ गया मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल कितना था स्टार्टिंग में x था और टाइम कितना हुआ 8। अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, मैं फॉर्मूला कैसे बता दूं इसी क्वेश्चन के बाद में। ये फॉर्मूले जो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100 था और यहाँ क्या था, SI था। तो SI को 100 से मल्टीप्लाई क्रॉस और P और T जो आपको फाइंड आउट करना होता है वो यहाँ साइड में आ जाएगा और बाकी वाले कहाँ चल जाएंगे, इसके अपॉन में गए ना ये। तो ये आपको ध्यान रखना, ये फॉर्मूला मैंने किसी अलग दुनिया से नहीं लिया है, इस फॉर्मूले मैंने इसी से क्या किया
पुट अप किया, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला बनाना भी आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। हमारा मेन फॉर्मूला यही रहेगा, बट जैसे जैसे हम अलग अलग वैल्यू रेट प्रिंसिपल टाइम अलग अलग फाइंड आउट करेंगे तब फॉर्मूला की कंडीशन क्या होती है, थोड़ी सी चेंज होती है, ठीक है। सिंपल x से x और इससे क्या करेंगे, आपको एक टेबल नहीं आती, 4 से करें 2 और ये कितना आ गया 25 और वापस करें कितना आ जाएगा 12.5%। वही क्या होती है, रेट फाइंड आउट करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर आपके भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, अब कॉस्ट ऑफ आइटम 50% इट वाज सोल्ड एंड प्रॉफिट 12% सेलिंग प्राइस निकालनी है, जैसा हम पहले किया था। अब आगे वाले क्वेश्चन आपको सिर्फ हिंट देने वाला हूं, जिसमें आपको सेल्फ ही ट्राई करना है। और जो प्रॉब्लम आती है वो आप आस्किंग करें, क्योंकि जब तक आप आस्किंग नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में है, पहले 84 पॉपुलेशन थी, अब 100% पॉपुलेशन हो गई 100 करोड़। अब उसमें कितना कह रहा है इंक्रीमेंट हुआ है, तो 100 में से 81 निकालेंगे, कितना आ गया 60, 60 और 84 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंक्रीमेंट परसेंटेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, तो 7 अपन 100 करेंगे और मल्टीप्लाई 8900 से, और उससे आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या करना है 8900 से माइनस करें, तब आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट, ठीक है। 11 है, हाउ मेनी इयर्स 750 अमाउंट 900 एनएम। अब आपको क्या दे रखी है, रेट दे रखी है, एसआई दे रखी है, एसआई प्लस अमाउंट दे रखा है प्रिंसिपल, तो पहले प्रिंसिपल निकालना है, एसआई में क्या करेंगे 900 में 750 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा एसआई, फिर आप इसी फॉर्मूले से इसमें आपका टी आ जाएगा और रेट आपके यहाँ पहुंच जाएगी, इसी फॉर्मूले से आपको सेटअप करना है क्वेश्चन 11 में। और 12 में भी है, तो जस्ट परचेज वॉशिंग मशीन और उसमें एक्स्ट्रा जो ऐड खर्च किया ना वो आपके क्या हो जाएंगे, स्टार्टिंग वॉशिंग मशीन की प्राइस ऐड हो जाएगा और 6200 से आप माइनस करेंगे तब आपको एक्चुअल क्या मिलेगी, इसकी प्राइस ज्यादा होती है तो प्रॉफिट होगा, कम होगी तो लॉस होगा, उसके अगर फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है, ठीक है, जैसे पहले करते गए। और क्वेश्चन नंबर 13 में है, सेलिंग प्राइस 4 सेम कॉस्ट 5 है, तो 5 में से 4 गया था 1 अपन 4 कर गया 5 कर, अब जो भी इसमें निकालेंगे वो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला हमने आपको हिंट दे दी है, बाकी वाला आप इसे सेल्फ ट्राई करेंगे तो आपके आज की एक्सरसाइज 7 एक्सरसाइज क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो आपने जो क्वेश्चन नंबर होमवर्क 7C के जो मेन क्वेश्चन है वो आपके क्या बन जाएगा, आज का होमवर्क बन जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है, क्योंकि आगे टेस्ट भी आने वाला है, तो आप उसकी स्टडी के लिए आप सेल्फ ट्राई करें और कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है आप आस्किंग करना सीखें, ठीक है। थैंक्स फॉर क्लास।